गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। आप लोग अगर जेकेएसएसबी एग्जाम को जल्दी क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी एग्जाम पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप जर्नल वे में यूट्यूब या अदर सोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो आपका कंटेंट खत्म नहीं होगा। अगर कंटेंट खत्म नहीं हुआ तो आप उसको रिवाइज और प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन बहुत डिले हो जाएगी। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ऐसा कंटेंट जैसे आप जल्दी से कवर करें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसे रिवाइज करें एंड फाइनली एग्जाम को क्रैक करें, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जेकेएसएसबी का कोर्स बंडल, जिसमें हम ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। मतलब वीएलडब्ल्यू, एसआई, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, नैपसिलदार, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, पटवारी, नैपसिलदार, जूनियर असिस्टेंट, ये सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 497 में, ठीक है। और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड सपोर्ट के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये लिमिटेड टाइम के लिए कोर्स अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव करा है एक्सटेंशन ऑफ विच स्कीम, ठीक है। मतलब कौन सी ऐसी स्कीम थी जिसकी एक्सटेंशन को लेके कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेसिकली इसकी एक्सटेंशन को अप्रूव किया है, ओके, कैबिनेट ने, जो चेयर कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, अब इस उज्ज्वला योजना के तहत अंडर दिस स्कीम 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जो है वो अगले 2023-24 से लेकर 25-26 के बीच में मतलब प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी रहेंगे इस स्कीम के, वो अब मिला के, ठीक है, पिछले और इस एक्सटेंशन को मिला के टोटल हो जाएंगे 10+35 करोड़। ओके, और ये जो स्कीम थी ये लॉन्च करी गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब? 1 मई 2016 को। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि कौन सी स्टेट में मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सरपंच संवाद, उसको अनवील किया गया, मतलब उसको शो किया गया, उसको मैनिफेस्ट किया गया। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ असम। तो असम के जो गवर्नर है जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने ये सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये मतलब इसका अनवील किया, इसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन लगा लो जिस तरह से, ठीक है, तो वो किया। सो दैट कहाँ पे करा? ये आपके ये राजभवन जो गुवाहाटी में है वहाँ पे। अब ये इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है। ये एक बेसिकली इनिशिएटिव है ताकि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मतलब 1.5 लाख जो सरपंच है हमारे अक्रॉस इंडिया, वो एक प्लेटफॉर्म पे एक नेटवर्क के थ्रू जुड़ सके, ओके, और अपनी जो भी मतलब नेटवर्किंग हो गया, नॉलेज डिस्पेंशन हो गया या कोलैबोरेशन हो गया, इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर शेयर कर सकें। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि किस कंट्री ने टू विच कंट्री चाइना रिसेंटली अपॉइंटेड इज एम्बेसडर, मतलब कौन सी कंट्री में चाइना ने रिसेंटली अपना एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अफगानिस्तान। क्या आंसर है? अफगानिस्तान। ओके ओके, सो चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन फार्मर्स राइट, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। ऑलराइट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट करा है इनॉग्रल किसका? ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन फार्मर्स राइट। कहाँ पे? ICAR कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडिया ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज करी है एक मीटिंग, ओके, मीटिंग किसकी? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की, ओके, और किस कंट्री के साथ मिलकर बनाई है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन है जिनका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक समिट जो थी मतलब हेल्ड करी, जिसमें इनका फर्स्ट मीटिंग रहा इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का, जो बेसिकली इस्टेब्लिश हुई थी 2019 में। अब इसमें बेसिकली 2 मेन पिलर्स हैं जो मतलब इन्होंने 2 मेन पिलर्स पे ये काम करेंगे, ओके। तो कौन कौन से हैं? पहली तो ये मतलब कमेटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल एंड कल्चर कॉर्पोरेशन के ऊपर, और दूसरी जो कमेटी रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ओके। चलिए अगला जो क्वेश्चन है
पूछा गया है कि कौन सी स्टेट जो है विल बी द फोर्थ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो बी ऑर्गेनाइज, कौन सी स्टेट में फोर्थ एडिशन किसका वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। ओके, कहाँ पे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बाइस वो इनैगोरेट करेंगे फोर्थ एडिशन वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो 2023 का, और ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड प्लेटफॉर्म है जो असिस्ट करेगा ग्लोबल ट्रेड रिलेशनशिप को, किसके लिए? फॉर एमएसएमईज के लिए। ओके, और भी ये ऑर्गेनाइज कब होगा? ये होगा 3 से 4 अक्टूबर के बीच में। कहाँ पे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो है हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 15 सितंबर। कब? 15 सितंबर। ओके, अच्छा ये इम्प्लीमेंट किसके थ्रू हुआ था? ये इम्प्लीमेंट किया गया था थ्रू आ रेजोल्यूशन, जो प्रस्ताव मतलब एक प्रस्ताव के थ्रू, जो किसके द्वारा दिया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली द्वारा। कौन से साल में? 2007 में। ओके, एंड फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था डेमोक्रेसी डे? इट वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2008 में। ओके, चले अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वरुणा एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। तो बताइए किन 2 कंट्रीज के बीच में ये बायलेटरल एक्सरसाइज जो है वो हो रही है, जिसका नाम है वरुणा। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया एंड फ्रांस। क्या आंसर है? इंडिया एंड फ्रांस। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कौन से इंडियन टेनिस प्लेयर है जिन्होंने रनर ट्रॉफी जो है वो जीती है यूएस ओपन डबल फाइनल में, यूएस ओपन डबल फाइनल में। तो इसका जो आंसर है दैट इज रोहन बोपाना। क्या आंसर है? रोहन बोपाना। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साइन करी है एक स्पॉन्सरशिप डील किस इंडियन बैंक के साथ। तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो कैसा लगा हिट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।